राम राम दोस्तों, हम आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी और सभी को नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं। साल 2024 आपका साल 2023 से भी अच्छा हो। अब इस साल के पहले दिन भी हम आपके लिए ढेर सारी चुगलियां लेकर आए हैं। अनुपमा में 55 में भी अनुज दोबारा शादी करने वाला है, वो भी श्रुति से। और श्रुति तो फूली नहीं समा रही है, अनुज से गले लिपट लिपट कर बस अपने प्यार का इजहार कर रही है। अब अनुज ने भी खुद को मना लिया है कि ब्याह करना है तो कर ही लेते हैं। वहीं ये रिश्ता में तानू से परेशान होकर अभीरा ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया है और अरमान इस बार उसे रोकेगा भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जबकि गुम है किसी के प्यार में, प्यार के रंग में डूबा है बिल्कुल ईशान। मतलब शादी से पहले ही प्यार करना दोनों ने अभी से शुरू कर दिया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा आज क्या कर रही है। अनुपमा में अनुज छोटी को संभाल रहा है और अनुपमा अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रही है। और अब तो वो होने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं था। अरे अनुज ने शादी करने का फैसला ले लिया है। अब श्रुति से पहले से सगाई तो हो ही चुकी थी, अब फिर छोटी के लिए 55 साल की शादी में वो दोबारा शादी करेगा। लेकिन बेचारा कहीं ना कहीं आज भी अनुपमा को चाहता है। आज होता ये है कि अनुपमा से मिलने के बाद छोटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। अनुज छोटी को संभालने के लिए अनुपमा के यूट्यूब चैनल से कोई रेसिपी देखकर उसके लिए बनाएगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि भाई जोशी बहन ही उसकी अनुपमा है। वहीं दूसरी तरफ होटल के सभी स्टाफ मेंबर्स अनुपमा के सामने अपने ही बॉस की बुराई करते हैं। अब तभी होटल का मालिक भी वहाँ आ जाएगा और सभी की क्लास लगा देगा। अनुपमा को लगेगा कि भैया बॉस नाराज होकर उसे नौकरी से ना निकाल दे। ऐसे में अनुपमा रोते रोते हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी और काम में लग जाएगी। वहीं डिम्पी को लग रहा है कि उसे टीटू से अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए। वो काव्या की बातों पर गौर करती है और टीटू को फ़ोन मिलाती है, लेकिन बेचारी ये कहकर काट देती है कि दोबारा कभी ना मिलने और कभी बातचीत ना करने के लिए फ़ोन किया है। अब डिम्पी चाहती तो है ज़िंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन अपने 5 साल के बेटे और वनराज का गुस्सा देखकर पीछे हट जाती है। अब अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि श्रुति अनुज के सामने जोशी बहन यानी अनुपमा की तारीफ करेगी। तभी छोटी लैपटॉप खोलेगी जिसमें उसे अनुपमा की फोटो दिखाई देगी। अब श्रुति भी अनुपमा की फोटो देख लेगी और अनुज को भी जोशी बहन की फोटो देखने के लिए कहेगी। अब जैसे ही अनुज लैपटॉप की तरफ बढ़ेगा, छोटी के तो चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अब अनुज अनुपमा को एक दूसरे से मिलने से रोकने के लिए छोटी क्या करेगी, वो देखने वाली चीज होगी। वहीं ये रिश्ता में बड़ा बवाल चल रहा है और नया साल पोदार परिवार के लिए नई और बड़ी मुसीबत लेकर आया है। अरे भाई, रोहित गायब है और सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। बेचारी दादी सा तो बेहोश होकर गिर जाएगी, लेकिन हमारी अभीरा कुछ बुरा होने से पहले ही बचा लेगी। लेकिन सब कुछ ठीक करने के चक्कर में अब इल्ज़ाम भी उस बेचारी पर ही डाला जाएगा। अब कोई तो होना चाहिए जिस पर गुस्सा निकाला जाए, और वो है अभीरा, जिस पर पूरा परिवार सारा इल्ज़ाम डाल देगा और अब परेशान होकर बेचारी घर छोड़ने वाली है। आज होता ये है कि सभी लोग रोहित की तलाश कर रहे हैं और दादी सा अभीरा की माँ का सामान नहीं दे रही है। बेचारी रो रो कर सामान मांगती है, लेकिन दादी सा सारा सामान गिरा देती है। अब मनीष अभीरा की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दादी सा उसे रोक देती है। इसके बाद अरमान कमरे में जाकर अभीरा को सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अभीरा करारा जवाब देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब अभीरा ने ठान लिया है कि वो अपने ऊपर लगे रोहित के जाने का कलंक मिटाकर रहेगी। वो जैसे ही वो बाहर निकलती है तो मनीष की तबीयत खराब हो जाती है और वो सही समय पर उसकी मदद करती है। तब मनीष बताता है कि गोयनका परिवार की लड़कियों का जीवन हमेशा से संघर्ष में रहा है। रूही के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन अभीरा कहती है कि फिर तो इस हिसाब से मैं भी गोयनका परिवार का हिस्सा रही होंगी, तभी मेरे साथ इतना उल्टा पुल्टा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दादी सा ने रोहित की याद में खाना पीना छोड़ दिया है और अकेले में समय बिता रही है, लेकिन तभी उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन अभीरा अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाएगी, लेकिन विद्या तो उसका इल्ज़ाम भी अभीरा पर लगा देगी। अब बेचारी अभीरा घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सुरेखा ने ईशान और रीवा की शादी तय कर दी है, तो दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे चिपक गए हैं जैसे गुड़ पर मक्खी। जबकि सभी के दादाजी किडनैप हो गए हैं, वो भी एक शख्स का पीछा करते करते रास्ता भूल गए हैं और अब बेचारे घर नहीं पहुंच पा रहे। अरे हमने आपको बताया था ना कि पंडित जी ने रीवा और ईशान की शादी इसी मंगलवार को तय की है और सब लोग शादी की तैयारी में भी लग गए हैं। सुरेखा शादी का टेंट देख रही है तो रीवा अपनी साड़ियाँ पसंद कर रही है और हमारे ईशान तो इश्क में डूब गया है।
वहीं दूसरी तरफ सभी आजोबा को ढूंढ रही है जो बस में तो बैठ गए हैं लेकिन कहाँ पहुँच गए हैं ये किसी को नहीं पता। अब पूरा परिवार चिंता में है। वहीं सुरेखा जो कड़वा करेला है, जो कभी मीठा ही नहीं हो सकता, वो तो अब रीवा को भी बाकी बहुओं की तरह अभी से दबाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि भाई शादी के बाद भोसले परिवार की बहू भी नौकरी नहीं करती बल्कि घर संभालती है। अब तुझे भी सारा फोकस ईशान पर रखना होगा। अब रीवा फिलहाल प्यार में अंधी है तो वो नौकरी छोड़ने को भी तैयार है, लेकिन बेचारी को क्या पता कि जिस ईशान से वो शादी करना चाह रही है उससे शादी होगी ही नहीं बल्कि सभी बनेगी भोसले परिवार की बहू। अब सभी तो ईशान से शादी करने के लिए मना कर देगी, लेकिन ईशान ही उसके पीछे लग जाएगा शादी के लिए, क्योंकि वो तो उसकी जान बचाना चाहता है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।